सर मेन स्ट्रीम क्रिकेट जो होता है उसके अलावा क्रिकेट के अराउंड और क्या करियर ऑप्शंस हैं, थोड़ा ये भी बताइए पेरेंट्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्लान बी वाला डर ही रहता है। अगर आज के समय की हम बात करें तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा कि मैं अभी तक क्रिकेट में हूं तो क्रिकेट से बाहर जाके कोई नई चीज़ शुरू करना डिफिकल्ट होता है। डोमेन नॉलेज क्रिकेट की है। हाँ, आज के समय में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आप क्रिकेट छोड़ते हैं या बीच में स्विच ओवर करना हो आपको, तो आपके पास एक वीडियो एनालिसिस वाला स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइन है। आज की जो पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है। अच्छे मोबाइल पे जिस तरह से वो मैसेजिंग करते हैं आप देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, जिस तरह से फिंगर्स और उनके वो चलते हैं। तो आप देखिए कोऑर्डिनेशन, मैं कहता हूँ ये अद्भुत है। माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन इज एक्सीलेंट। लेकिन आज के बच्चे हैं जो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए आईपीएल की टीमों के साथ हैं, हर टीम के साथ वीडियो ने, इवन मेरे आईडीसीए में भी वीडियो एनालिस्ट है। हर क्लब में हमारे जिस देव एकेडमी बात करेंगे तो राजेश है। बहुत बड़ा ऑप्शन आपके पास है। बताइए ना शॉर्ट में हमारे दर्शकों के लिए, हो सकता है उन्हें पता नहीं हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ वीडियो एनालिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते वो आपको कैमरा दिखाता है। बड़ी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बैट्समैन है या बॉलर है या फील्डर है वो कहाँ गलती कर रहा है, तो आप माइन्यूट से माइन्यूट गलती को आप पकड़ सकते हैं। स्लो मोशन में आप जाते हैं तो वो स्लो मोशन में भी वो इतना स्लो मोशन होता है कि उसमें आपको इतनी माइन्यूटली जाके आप तो मेडिकल उसमें जुड़ी हैं, तो वैसे ही क्रिकेट में भी है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका बैट का फ्लो कैसा आ रहा है, आपका पैर कहाँ जा रहा है, आपका हेड फॉल हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वीडियो एनालिसिस का होना भी। वीडियो एनालिस्ट बहुत अच्छा होना, बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो एनालिस्ट तो एक ऑप्शन हुआ, करियर ऑप्शन अराउंड क्रिकेट। उसके अलावा और कौन से ऑप्शन? उसके अलावा ट्रेनर। आप एक समय तक आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आपको लगता है कि अब परस्यू नहीं कर पाऊंगा तो आप ट्रेनर के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, कई लेवल के कोर्सेज हैं। तो बीसीसीआई ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, बीसीसीआई के हैं, एनसीए ऑर्गेनाइज करती है। तो हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट से भी, डिवीजन से भी हम एमपीसीए भेजते हैं, एमपीसीए फर्दर बीसीसीआई भेजती है। तो वो भी लेवल्स अलग हैं, तो आप अपना परस्यू वहाँ भी कर सकते हैं, एक बहुत अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अब सारे स्पोर्ट्स हैं जिनके मैं समझता हूँ कि हर स्पोर्ट्स की फिटनेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है। क्रिकेट है तो क्रिकेट स्पेसिफिक ही फिटनेस होगी, क्रिकेट स्टेशनरी गेम नहीं है। तो आप ट्रेनर बन सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। आपको स्कूल्स में आजकल जॉब है, आप पर्सनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ट्रेनर्स के साथ साथ ये भी है कि वो क्रिकेट के साथ साथ पर्सनल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं अपना दूसरे अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटर्स दूसरों को भी आप देख सकते हो, तो बहुत आसानी से जीवन यापन कर सकते हो। तो एक तो आपने बताया वीडियो एनालिस्ट, एक हो गए आप पर्सनल ट्रेनर या ट्रेनर्स बन सकते हैं। फिर अंपायरिंग बहुत अंपायरिंग और स्कोरिंग तो कैसे होता है? उसके भी एग्जाम्स होती हैं, बीसीसीआई एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। वही चीज़ डाउन द लाइन है, जैसे आईडीसीए की बात करें तो आईडीसीए भी अपनी एग्ज़ाम करता है। फिर एमपीसीए भी एग्ज़ाम करता है, वो एमपीसीए की एग्ज़ाम देते हैं, तो एमपीसीए के लिए करते हैं। फिर जब एमपीसीए से बीसीसीआई के एग्ज़ाम देते हैं, उसमें क्लियर होते हैं, तो फिर वो बीसीसीआई के मैचेस करने लगते हैं। और अभी की अगर बात करें तो क्रिकेट इतना बढ़ गया है, हर कैटेगरी का क्रिकेट है। वुमेंस क्रिकेट भी है, मेंस और बॉयज़ और गर्ल्स क्रिकेट भी है। तो अगर मैं एम्पायर हूँ और अच्छा कर रहा हूँ, डिसेंट एम्पायर हूँ, तो साल भर थ्रू आउट द ईयर आई विल बी बिजी एंड आई विल अर्न मनी एज गुड एज क्रिकेटर्स या प्लेयर्स आर अर्निंग। तो उतना ही लेवल हो गया है, एम्पायर्स को भी वही रेम्युनरेशन है। तो एक एम्पायरिंग है, स्कोरिंग है। तो आपको स्कोरिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर है। तो आपको कुछ नहीं, आप पहले आप पूरा लिखते थे, आप बड़ी बड़ी स्कोर शीट पे आप लिखते थे, अलग अलग फॉर्मेट में होती। अब क्या हो गया कि वो आपको ऐप के थ्रू हो गए, आपके मोबाइल पे स्कोरिंग होती है। वो एक ऑप्शन आपके पास हो गया।
आप स्टैटिस्टिक्स में एनालिटिकल उसमें जा सकते हैं, वो भी एक एस्पेक्ट है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वर आप बन सकते हैं, वो भी आप ऑब्जर्वर बनने के लिए भी तो लाइक आप एक आपको लेवल लेवल खेला होना चाहिए। पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक प्लेयर है अगर वो उस लेवल पे नहीं खेल पा रहा है, ड्यू टू इंजरी और व्हाटएवर, जो भी हो सकता है, नहीं अगर परफॉर्म कर पा रहा है, एक्सेल कर पा रहा है, तो उसके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि हमारे एसोसिएशन एमपीसीए है, आईडीसीए है, अपने प्लेयर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। एमपीसीए की बात करें तो जो प्लेयर्स हैं जो जो नहीं बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास वो कोचेस भी हैं, वो ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, तो दे कैन अर्न मनी, वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस मामले में एमपीसीए बीसीसीआई बहुत केयरिंग जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास है। फिर इसके बाद आप अगर मैं लिखने में और उसमें कहीं थोड़ा सा ठीक हूँ, बोलने में, तो मैं कमेंट्री के लिए जा सकता हूँ। कमेंट्री के लिए आप देखिए कितने मैचेस हो गए हैं, थ्रू आउट द ईयर मैचेस चलते हैं, तो आप वहाँ बिजी रह सकते हैं। फिर उसके बाद आप मैस्योर का रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया ये क्या है। होता मैस्योर है सर? मतलब मसाज वाला जो होता है, ओके, तो वो एक काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी के नीश कैटेगरी ऑफ दैट। ओके, पर आजकल उसमें भी एक्सपर्ट्स हो गए हैं, अच्छा, एंड दे आर अर्निंग, हाँ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, प्रोफेशनल हो गए हैं वो लोग। ट्रू। फिर आप बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आप हो सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे LNIP हमारा ग्वालियर में एक फिजिकल एजुकेशन में ऑप्ट करके आप स्कूल्स में कोचेस हो सकते हैं, कॉलेजेस में कोचेस बन सकते हैं, अपनी पर्सनल कोचिंग आप कर सकते हैं। फिर अगर आप लिखने में थोड़े से स्मार्ट हैं या लिख सकते हैं, तो जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप। ऐसे आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बट हाँ, अगेन उसके लिए वो एजुकेशन वाला बैकग्राउंड, अवेयरनेस वाला बैकग्राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जिसको अवॉइड नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो इम्पॉर्टेंट। एक क्रिकेट देखिए, अब क्रिकेट तो हम ग्लोबलाइज कर रहे हैं, ICC एंड BCCI दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने वर्ल्ड कप US में देखा, जहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि आपने ग्राउंड और विद पिचेस आप उठा के लेके गए हैं, वहाँ रखे और वहाँ मैच कर दिए आपने, और अच्छा था और बहुत अच्छा हुआ। देखिए, जब भी आप ग्लोबलाइज होते हैं, और ये जरूरी है, ये क्रिकेटर्स के लिए जरूरी है, पेरेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि उनका एक वरी फैक्टर जो है वो खत्म हो जाता है। जब भी आप ग्लोबलाइज होते हैं, वाइडर उस पे जाते हैं, बड़े कैनवास पे जाते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और वो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे खुलते जाते हैं। तो वहाँ से ये है कि मैं निश्चिंत हो जाता हूँ बीइंग अ पेरेंट कि नहीं, अगर मेरा बच्चा कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर लेगा। तो इस मामले में थैंक्स टू ICC, थैंक्स टू BCCI, जो जिस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं क्रिकेट को, उससे मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक क्रिकेटर्स को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक शॉर्ट में यही है आजकल के बच्चों के लिए स्पेशली, कि अराउंड क्रिकेट, इफ नॉट क्रिकेट एज प्लान ए गेम, आप कमेंट्री, अंपायरिंग, स्कोरिंग, वीडियो एनालिस्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें, बट हर चीज में बेसिक एजुकेशन तो आपको चाहिए। आपको एक बेसिक ग्रेजुएशन, और उसके बिना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव होगा, आपको लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, और ये अंडरस्टैंडिंग आपकी पढ़ाई से ही आ सकती है।